मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान की टीम ने ओडीआई सीरीज में जरूर शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को 22 सालों बाद, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो सबसे खास बात है, जिस पर हारिस रऊफ ने ग्लेन मैक्सवेल से गले लगकर कान में माफी भी मांगी। जी हाँ, वो कहानी है हारिस रऊफ की ग्लेन मैक्सवेल को तीनों मैचेस में आउट करने की। दुनियाई क्रिकेट में या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी एक बैट्समैन को सीरीज के हर मैच में एक बॉलर आउट करे, और वो बैट्समैन है ग्लेन मैक्सवेल और वो बॉलर है हारिस रऊफ। ये आपने सीन मनाजिर देखे होंगे कि जब पाकिस्तान की टीम ने पर्थ के अंदर तीसरा ओडीआई जीता, उस तीसरे ओडीआई के जीतने के बाद जब प्लेयर्स एक दूसरे से मिल रहे थे, तो उस वक्त ग्लेन मैक्सवेल को गले लगाया हारिस रऊफ ने, और उनके कान में सरगोशी के अंदाज में वो कुछ बोल रहे थे और बार बार मैक्सवेल सर हिला रहे थे, और वो जरूर उनसे यही मादत कर रहे होंगे कि यार मैंने तुझे तीनों मैचों में आउट किया है, तो मुझे माफ करना। थोड़ी सी मैं अपने शायकीन क्रिकेट को थोड़ी सी एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी देता चलूं कि मेलबर्न स्टार जो बिग बैश की एक बहुत बड़ी टीम है, उसके अंदर हारिस रऊफ और ग्लेन मैक्सवेल दोनों कुलीग्स हैं। जी हाँ, ये दोनों प्लेयर्स मेलबर्न स्टार के लिए इकट्ठे खेलते रहे, और हारिस रऊफ ने, मेरा ख्याल है, मेलबर्न स्टार की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसी दौरान ग्लेन मैक्सवेल को की कमजोरियों को जो है वो कैलकुलेट किया हुआ था, और उन्होंने तीनों मैचेस में, मेलबर्न के अंदर, उन्होंने एडलेड के अंदर और उन्होंने पर्थ के अंदर, तीनों मैचों में ग्लेन मैक्सवेल की विकेट हारिस रऊफ ने ही ली। कुछ थोड़ा सा फैक्ट्स में आपको और थोड़ी से बताता चलूं कि 9 बॉल्स टोटल हारिस रऊफ ने ग्लेन मैक्सवेल को कराई, और उन 9 बॉलों में से 3 बॉल्स ऐसी थी जिन पर ग्लेन मैक्सवेल की विकेट गई। अगर पहले मैच की जिक्र करें, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो पहला मैच हुआ, उसके अंदर जो है वो तो खैर एक ऐसी बॉल थी जिसमें मैं ग्लेन मैक्सवेल का कसूर नहीं कहूंगा। ये वो मैच है जिसमें 203 रन का हदफ था पाकिस्तान टीम ने दिया था, और फिर ऑस्ट्रेलिया के 8 प्लेयर्स आउट करके एक टाइम पर बिल्कुल दबोच लिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को, और बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलियन टीम वो मैच जीत सकी थी। इस मैच में भी हारिस रऊफ ने जो तबाहकुन बॉलिंग की थी और उन्होंने 3 विकेटें ली थी। आपको याद होगा कि वो हैट्रिक पे भी आए थे, उनके पास एक हैट्रिक चांस आया था। उस हैट्रिक चांस में जब दूसरी बॉल पर उन्होंने दूसरी विकेट ली थी, वो ग्लेन मैक्सवेल थे। ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने बहुत ही उम्दा बॉल, जो कि 142 की स्पीड पे थी, और वो बहुत आइडियल लेंथ की बॉल थी, जिस पर वो उन्होंने कोशिश की मैक्सवेल ने कि उसको सीधे बल्ले से खेले, लेकिन बाहरी किनारे से बॉल लगी और पीछे कैच गया विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के पास, जो कि कभी गलती करने की गुंजाइश देते नहीं है, और उन्होंने उस कैच को पकड़ा। सो ग्लेन मैक्सवेल की ये पहली विकेट की। अब आ जाते हैं दूसरे मैच की तरफ। जी हाँ, ये एक बॉल खेली थी ग्लेन मैक्सवेल ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पहले ओडीआई के दौरान। फिर दूसरा मैच जब एडलेड के अंदर आया, उस दूसरे मैच के अंदर भी हारिस रऊफ ने बकायदा ग्लेन मैक्सवेल को ट्रैप किया। ट्रैप किस तरह किया? आपको याद होगा कि इस मैच के अंदर पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 163 रन पर आउट किया था, और इस 163 रन पर आउट करने में जो कलीदी किरदार था, वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का था, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी सिर्फ 29 रन देकर। इन 5 विकेटों में मेरे मेरे मतलब, हो सकता है कोई और इंपॉर्टेंट हो, पर ग्लेन मैक्सवेल की जो विकेट थी, वो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल वो रन बनाने की मशीन है, एक बार चल जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। और थोड़ा सा उन्होंने रिदम भी बनाया था। आपको याद होगा उस मैच के अंदर साइम अयूब को बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग के लिए जब कप्तान मोहम्मद रिजवान लाए, तो उस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे, और उन्होंने एक बड़ा ही उम्दा छक्का रिवर्स स्वीप पर साइम अयूब को लगाया था, और वो रिदम पकड़ना चाह रहे थे, और वो रिदम पकड़ सकते भी थे और पकड़ते रहे हैं। और अगला ओवर आया फिर हारिस रऊफ का, और हारिस रऊफ ने उनकी कमजोरियां और खामियों को क्योंकि वो समझते, उन्होंने एक शॉर्ट पिच डिलीवरी उनको लेग साइड पे दी, जो कि वाइट हुई, और ये शॉर्ट पिच डिलीवरी वाइट होने के बाद उन्होंने एक और शॉर्ट पिच डिलीवरी दी, जिसको कहें कि एक बड़े ही डिफेंसिव अंदाज में खेलना चाह रहे थे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन बॉल जो है वो अंदर वाले किनारे पर बैठ के लगी और वो बोल्ड हो गए। ये तो थी दूसरी विकेट। और फिर आया पर्थ। पर्थ के अंदर भी सरप्राइज किया। इस बार तो हारिस रऊफ की स्पीड जो थी वो 144 की थी, जब एक सीधी बिल्कुल डिलीवरी, जिसको फिर सीधे बल्ले के साथ रोकना चाह रहे थे, स्टंप्स में आती हुई, विकेटों की तरफ आती हुई एक गेंद, जिसको सिर्फ रोकना चाह रहे थे, लेकिन बाउंस एक ऐसा सरप्राइजिंग बाउंस है पर्थ की विकेट। नो डाउट बॉलर्स को, खासकर फास्ट बॉलर्स को बहुत सपोर्ट करती है, और
उस पर्थ की विकेट पर उन्होंने उस सरप्राइज बाउंस को जब रोकना चाहा तो वो रुकी नहीं और फिर बॉल जो है बैट के किनारे को लगी और पॉइंट के अंदर वो कैच हुए। 9 बॉलों में तीनों मैचों में 3 बार ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया हारिस रऊफ ने और इस पर माफी तो बनती थी। उन्होंने बाद में माजरत भी की, उनके कान में सरगोशी भी की और मेरा ख्याल है ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह के कूल एंड काम इंसान है उन्होंने जरूर माफ कर दिया होगा और ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज में कि किसी एक बैट्समैन को एक ही बॉलर तीनों पूरी सीरीज के मैचेस में आउट करे। 9 बॉलें टोटल खेली ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल का नाम जो है वो बैटिंग सेंस में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में एक बड़ा तगड़ा नाम है। T20 ओडीआईज में तो उनका मतलब जिस तरह वो रन बनाते हैं, सो ग्लेन मैक्सवेल को पूरे इस सीरीज के अंदर हारिस रऊफ ने पकड़े रखा। कुछ जो तारीख की दूसरी हमने सीरीज जीती है। एक बार हम तारीख में पहली बार 2002 में जब कप्तान वकार यूनुस थे उस वक्त हमने सीरीज जीती थी और 22 साल बाद हमने तारीख की दूसरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती और इसमें नो डाउट कलीदी किरदार हारिस रऊफ का है जिन्होंने 10 विकेटें ली 3 मैचों में। पहले मैच में उन्होंने 3 विकेट ली, दूसरे में 5, तीसरे में 2 और इन 10 विकेटों की वजह से वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, आखिरी मैन ऑफ द मैच भी रहे और नो डाउट उनको क्रेडिट जाता है, फास्ट बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। जिस तरह हम 140 रन पे पर्थ के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को। सो मेरा पर्सनल ख्याल है कि मैक्सवेल को तो सोते हुए भी हारिस रऊफ की शक्ल याद आती होगी या दिखाई देती होगी, इवन मोबाइल पे व्हाट्सएप पर भी नजर आती होगी तो वो एक दफा तो बेचारे हिल जाते होंगे कि यार ये क्या मेरे पीछे पड़ा है। दोनों की दोस्ती भी है, मेलबर्न स्टार की तरफ से खेलते भी हैं और इसी दोस्ती को वो मुझे यकीन है कि ये दोस्ती उनकी आगे चलती रहेगी। बहरहाल आखिर में जरूर हारिस रऊफ ने उनके कान में सरगोशी करके और उन्हें काफी मतलब कुछ 40-45 सेकंड तक वो गले लगाकर उनको यही माजरत करते रहे होंगे कि यार जान दे बस हो जाता है और उन्होंने जाने भी दिया होगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।